नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक अमेरिकन वेपन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर सामने निकल कर के आई है और ये न्यूज़ भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में MQ-9 रीपर UCAV को लेकर के जो बातचीत है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में आ चुकी है, जिसके तहत भारत अमेरिका से उनके जो MQ-9 रीपर ड्रोन है उनको अपनी तीनों सेनाओं के लिए खरीदेगा। और अगर आप इस ड्रोन की कॉस्ट की बात करते हैं तो ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और एक ड्रोन की जो कीमत है वो लगभग 100 मिलियन US$ के आसपास की बताई जाती है। और इस ड्रोन की ये जो कॉस्ट है ये कई फाइटर जेट से भी कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि अगर आप राफेल और साथ में F-35 के A वेरिएंट को देखते हैं तो ये दोनों फाइटर जेट 77 से लेकर के 80 मिलियन US$ की यूनिट कॉस्ट के साथ में आते हैं, लेकिन अकेला MQ-9 रीपर ड्रोन लगभग 100 मिलियन US$ खर्च करके खरीदना पड़ता है। इसके बाद अगर आप इस ड्रोन की कैपेबिलिटीज़ की भी बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये ड्रोन अपने आप में लीथल वेपन पैकेज को कैरी करता है, साथ में इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आप सबको जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। और इसी ड्रोन के दम पर अमेरिका ने सैकड़ों जो एयर स्ट्राइक है उनको अंजाम दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने इसी ड्रोन के दम पर ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को भी निपटाया था। और लास्ट महीने जो अल जहांगीरी को अफगानिस्तान में निपटाया गया है तो वो भी इसी ड्रोन के माध्यम से किया गया था। लेकिन आज इस ड्रोन को लेकर के जो न्यूज़ सामने निकल करके आई है वो डेफिनेटली अमेरिका को यहाँ पर डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि एक छोटे से देश लीबिया ने इस ड्रोन को अपने मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। और साथ में इसकी कुछ इमेजेस और वीडियोस को भी जारी किया गया है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहां पर वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को लीबिया की जो नेशनल आर्मी है उन्होंने यहां पर मार गिराया है। और इस ड्रोन को मार गिराने के लिए लीबिया के द्वारा मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया गया है। और ये जो मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम है ये इनको रशिया के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। तो ऐसे में लीबिया के मुकाबले अगर आप भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को देखते हैं तो इनके पास लीबिया से कहीं ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। चाइना के पास तो काफ़ी ज़्यादा बेटर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है और ये एक बड़े स्केल के ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इस्तेमाल भी करते हैं। और इस ड्रोन को यहाँ पर एक मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ऐसे में आप ये भी समझ सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी जो मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम है तो इन्होंने रूस को एक हैवी डैमेज दिया है। तो ऐसे में इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके ऊपर भारत ने काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका को मिलियंस ऑफ डॉलर का ये जो ड्रोन है ये गंवाना पड़ा है। तो अब ऐसे में आप सब लोगों के मन में ये सवाल आएगा, क्या अब भी भारत को इस ड्रोन को अपनी तीनों सेनाओं के लिए खरीदना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट में हम अच्छे खासे वेपन पैकेज के साथ में एक राफेल फाइटर जेट को भी प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको एक और बात बताना चाहूँगा कि भारत ने सबसे पहले तो फैसला किया है कि हम लगभग 30 जो MQ-9 के आर्म्ड वेरिएंट है जिसे MQ-9B के नाम से जाना जाता है उनको खरीदेंगे और इसके बाद ये 10-10 ड्रोन हमारी तीनों सेनाओं को दे दिए जाएंगे। लेकिन जो ड्रोन्स होते हैं तो ये आज की तारीख में भी जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि इनकी मैन्यूवरेबिलिटी और साथ में जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये एक थोड़े से आसान टारगेट होते हैं। लेकिन अगर आप इन ड्रोन्स की बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल भी ज़्यादातर वहीं किया जाता है जहां पर दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। आपने देखा होगा कि TB2 ड्रोन ने आर्मेनिया के खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जैसे ही बारी आई रशिया जैसे एक बड़े कंट्री के सामने परफॉर्म करने की जिनके एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लीथल और साथ में एडवांस है, तो रशिया ने कुछ ही महीनों के अंदर इनके सारे जो TB2 ड्रोन है उनको हवा में ही खाक कर दिया था। तो ऐसे में आप मान करके चल सकते हैं कि एक बेटर एयर डिफेंस जोन में ये जो ड्रोन है ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होते हैं। इसके बाद पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं तो उनको स्वार्म ड्रोन या फिर जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उसके बाद में ये जो ड्रोन है ये आप सबको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित दिखेंगे। तो इसी के कारण भारत ने भी फैसला किया है कि हम अमेरिका से 30 की संख्या में इन ड्रोन्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।